नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। कल एक खबर प्रकाशित होती है, हर जगह वीडियो दिखाया जाता है, अखबारों में खबरें छपती है। खबर जो है वो छपड़ा की है, जहां से जो सांसद हैं भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके घर से 60 एम्बुलेंस प्राप्त होती है। पप्पू यादव जब वहां पहुंचते हैं तो 60 एम्बुलेंस वहां दिखती है, जिसे छुपाकर रखा गया था। सवाल करने पर यह कहा जाता है माननीय द्वारा कि ड्राइवर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण एम्बुलेंस यहां लगाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि माननीय को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, स्वास्थ्य मंत्री को खासकर इसकी जानकारी देनी चाहिए थी कि ड्राइवर का अभाव है, एम्बुलेंस उनके आवास पर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वहीं दूसरी तस्वीरें जो उसी एम्बुलेंस की वायरल हो रही है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन नाम साफ साफ दिख रहा है और जनता इतनी भी भोली नहीं है कि उसे समझ में नहीं आएगा। तो राजीव प्रताप रूढ़ी अपने रिश्तेदारों के लिए या उनके निजी काम के लिए उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे। बालू ढोने के काम में वो एम्बुलेंस लगी हुई थी। ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर हाहाकार मची हुई है, एम्बुलेंस के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं 60 एम्बुलेंस माननीय के घर से बरामद होती है और पूरी भाजपा पार्टी में खामोशी दिखाई देती है। कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है और इसे लीपापोती की जा रही है। लेकिन पप्पू यादव पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने ड्राइवर भी खड़े कर दिए और कहा कि इतने ड्राइवर हैं जो इस एम्बुलेंस को चला सकते हैं और वो चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा आपदा में अवसर खोजती है? और जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव इसकी बड़ी मिसाल है कि देश को मरता हुआ छोड़कर खुद प्रधानमंत्री लाशों पर रैलियां करते नजर आए थे और रैलियां में रैलियों में जो है जबरदस्त भीड़ भी जुटी थी और भीड़ देखकर प्रधानमंत्री गदगद हो गए थे और खुशियां मना रहे थे कि इतनी भीड़ उन्होंने आज तक नहीं देखी है अपनी रैली में, जितनी भीड़ पश्चिम बंगाल में देखी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं को जनता से कोई मतलब नहीं है? जनता मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सिर्फ वोट बैंक है उनके लिए और वोट बैंक की तरह वो उसका इस्तेमाल करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा सवाल यह भी है कि यह गलती सिर्फ नेताओं की तो है ही नहीं, जनता की भी इसमें गलती है। जनता ने ही उन्हें धर्म के मुद्दे पर चुना था, उन्हें मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर उन्हें वोट किया था और आज वो वही काम कर रहे हैं। उन्हें अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर चुना जाता तो शायद आज ऐसी तस्वीरें देश की नहीं होती। तो इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान, हमारे खास मेहमान होंगे, हमारे पत्रकार मित्र आसिफ सिद्दीकी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और पटना में इसको लेकर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह से पक्ष और विपक्ष की टिप्पणियां इस मामले को लेकर हो रही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लॉकडाउन में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है, ये सारी चीज हम जानेंगे हमारे पत्रकार मित्र आसिफ सिद्दीकी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आसिफ डेमोक्रेटिक न्यूज में। जी, तो जिस तरह से कल से एक खबर जो बिहार में भौचाल मचा रही है, वो है छपरा सांसद के घर से 60 एम्बुलेंस का मिलना। जिस तरह से पप्पू यादव को जनता ने नकार दिया है, लगातार वो चुनाव हारते आ रहे हैं, बावजूद इसके वो मैदान में डटे हुए हैं और जनता की सहायता कर रहे हैं। और एक माननीय जो जीते हुए सांसद हैं, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। जिस वक्त एम्बुलेंस की जरूरत है, इस वक्त उनकी एम्बुलेंस की जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बालू ढोते हुए एम्बुलेंस को दिखाया जा रहा है, नाम माननीय का लिखा हुआ है और 60 एम्बुलेंस का वहां से मिलना और जवाब आता है कि ड्राइवर की कमी है। पप्पू यादव ने ड्राइवर भी खड़ा कर दिया है। तो क्या ऐसा माना जाए भाजपा आपदा में अवसर खोज रही? बिल्कुल। अब बात सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि छपरा के जो विधायक हैं आपके राजीव प्रताप, सांसद है, माफ कीजिएगा, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, तो उनका जो एम्बुलेंस है वो निजी काम के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ घर मकान बनाने का काम चल रहा था और उस एम्बुलेंस में मरीजों को नहीं ले जाकर के क्या किया जा रहा है, आपको बालू ढुलाई का काम किया जा रहा है।
ये तस्वीरें वायरल हुई है, लेकिन एक बात बता देते हैं, इन तस्वीरों को लेकर के सच क्या है ये स्पष्ट नहीं है। हम आपको भी बता देना चाहते हैं कि सच्चाई पर से पर्दा उठना बहुत बेहद जरूरी है, लेकिन जो वायरल हो रहा है उस पर अगर जिक्र किया जाए तो पप्पू यादव ने अब निशाना साधना शुरू कर दिया है राजीव प्रताप रूडी पर, और भाजपा के जो तमाम नेता हैं उन पर कह रहे हैं कि आपदा में जो है अफसर की तलाश में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन अब्बास आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो किसी एक पार्टी को लेकर के ये कहना काफी मुश्किल है कि ये सभी पार्टी के जो नेता है वो आपदा में अफसर तलाश रहे हैं। कई पार्टी के नेता हैं जो आपदा में अफसर तलाश रहे हैं। आप किसी पार्टी को ले लीजिए, पुरानी घटनाओं का अगर जिक्र कर ले तो आप देख लीजिएगा, चाहे वो जेडीयू के हो, राजद के हो, किसी भी पार्टी के हो, वो आपदा में अफसर तलाशने का मौका खोना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है। आप अगर अस्पताल में चल जाइए तो अस्पताल की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन जो स्थिति जो पैनिक हो रही है इसकी वजह एक ये भी है कि वीवीआईपी लोग जो है वो अपने कोटे का जो ऑक्सीजन है उसका प्रबंध कर चुके हैं। वीवीआईपी जो लोग हैं वो वेंटिलेटर और बेड का इंतजाम बुक कर चुके हैं, ताकि उनका या फिर उनके रिश्तेदार का अगर कोरोना से तबीयत खराब होती है तो वो जाकर के आराम से इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ से ही स्थितियां खराब होती है और आम मरीजों को जो सुविधा जो सरकार दे रही है वो नहीं मुहैया कराई जाती है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि कई ऐसे बड़े पहुंच के जो लोग हैं जिनका पहुंच वीवीआईपी नेताओं से है, अफसरों से है, वो लोग कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं, जहां कोविड का इलाज हो रहा है वहां भर्ती है, तो वो बेड नहीं छोड़ रहे हैं। जब बेड नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन बेड नहीं छोड़ रहे, और जब बेड नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर दूसरे मरीज का इलाज कैसे हो पाएगा? तब तो लाशें दिखेंगी ही, लाशें बिछेंगी ही। इस पर क्या कहा जाए? तो जिस तरह से आसिफ आप पटना में हैं, अभी लगातार आप कार्यालय भी अपने जा रहे होंगे, तस्वीरें जो वहां से निकल कर आ रही है, ग्राउंड की जो खबरें हैं वो क्या बता रही हैं? जिस तरह से तस्वीरें हैं कि लाशों का अंबार है, शमशान घाट में लगातार लाशें पड़ी पड़ी हैं, वहां पर टोकन सिस्टम है, टोकन कटाया जा रहा है लोगों के अंतिम संस्कार के लिए। अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। आप वहां की तस्वीरें बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, तो वहां का माहौल क्या है? क्या जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो सच्ची हैं और उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, तस्वीरों में जो सच्चाई की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जिस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, क्योंकि खबरें कुछ समय पहले ही आई थी कि राज्य सरकार पर एक दबाव है केंद्र सरकार के द्वारा के मौत का जो आंकड़ा है उसे कम करके दिखाया जाए। और अगर आप राजधानी पटना की स्थिति देख ले तो वहां शमशान घाटों पर लाशें हैं, कब्रिस्तान चले जाए वहां लाशें हैं, परिजन जो है अपनों का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। कतारें लगी है, पूरा व्यवस्था किया गया। अगर आप व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो पटना के बांस घाट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक साइड से जो है, क्योंकि आप रोड से अगर जा रहे हैं तो आपको बांस घाट का नजारा दिख जाएगा, वहां पर कैसे तरह से लाश जलाया जा रहा है। तो वहां पर टीम का दीवार खड़ा किया जा रहा है, जैसे लखनऊ में किया गया था, आपको याद होगा। तो ये दीवारें खड़ी की जा चुकी है ताकि आम लोगों को ये नजर नहीं आए कि कितनी लाशें जल रही है। इसके अलावा 2 सहायता केंद्र भी बने हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ताकि ये जानकारी मिल सके कि किसके परिजन है, क्या है। ये सारी जानकारी के लिए ये सहायता केंद्र बने बस। और इसके अलावा जो लाशों की जो बात कर रहे हैं आप, तो लाशों में कभी कमी नहीं हो रही है। और स्थिति की जो बात कर लेते हैं तो पटना में सबसे बुरी स्थिति है, क्योंकि पटना में सबसे तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या जो मिल रही है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि 70% की रफ्तार से पटना में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तेजी से। और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप जांच कराएंगे, पटना में रहने वाले, अगर आप तो पटना में नहीं अभी, तो पटना में अगर आप रहते हैं तो आप जांच कराएंगे तो हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। ये आंकड़े हैं। सरकार की तैयारी क्या है? लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लेकिन नाकाफी है, क्योंकि बार बार पटना हाईकोर्ट सरकार को फटकार भी लगा रही है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब बीच से ये भी खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग जो है पुरजोर तरीके से की जा रही है। बस की जा रही है, और ट्रेंड भी है, वो ट्विटर पे उसे ट्रेंडिंग में माना जा रहा है। अभी जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि लोग अब आवाजें उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे दें जल्द से जल्द, उनसे स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जिस तरह से आपदा में अवसर की बात आपने कही कि एक पार्टी को टारगेट नहीं किया जाए, पार्टी टारगेट इसलिए हो रही है कि जब खुद प्रधानमंत्री को जनता की चिंता नहीं है और वो कोरोना के इस स्थिति में संक्रमण जब तेजी से बढ़ रहा था, वो कोरोना पर एक जुमला नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं और चुनावी रैली पश्चिम बंगाल में करते हैं। नतीजा जनता की लाशों से शमशान घाट और कब्रिस्तान भरा हुआ है। तो कहां से गलत है ये सवाल हम सरकार से नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस खबरों को देखेंगे और इस डिबेट को देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि जो सवाल शायद भाजपा के नेता से करना चाहिए वो आप एक पत्रकार से कर रहे हैं। तो बिल्कुल जायज सवाल है उनका और उसका जवाब ये है कि ये सवाल जनता से वो समझाने के लिए हो रहा है और एक पत्रकार को हमने इसलिए बैठाया है इस पैनल में ताकि वो समझ सके कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है और जनता को इससे रूबरू कराना ज्यादा जरूरी है। सरकार आंख खोलकर सो रही है और सरकार को जगाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। सरकार सब कुछ देख रही है, बावजूद इसलिए वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारी मजबूरी है कि हम सरकार से सवाल ना करें। और भाजपा के नेता बहुत ज्यादा व्यस्त नेताओं में से एक है। प्रखंड अध्यक्ष की बात कर लीजिए, हमने कितनी बार कॉल लगाया है, उनके पास समय नहीं है, कल परसों तरसों ऐसे करके टालते हैं, उनके पास फोन उठाने तक का समय नहीं है। तो भाजपा के नेताओं को कॉल करके हम अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता सटीक तस्वीरें देख सके, जो जमीनी हकीकत है उसको देख सके और अपनी आंख अभी भी खोल ले। अगर वो किसी नेता की फैन है तो वो भ्रमित है, उस भ्रम में न रहे, जमीनी हकीकत देखे। और इसलिए हम पत्रकारों को लगातार पैनल में बैठा रहे हैं ताकि वो जमीनी हकीकत दिखा सके। जी आसिफ, अब बोलिए आप। जी बिल्कुल, बात जिस तरह से आप नेताओं की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात शुरू से ही आपने की है, तो अभी हम आपको गया की खबर आपको बता देते हैं कि गया में बीजेपी के नेता है, विधायक हैं प्रेम कुमार, वो लापता चल रहे हैं। बीजेपी के सांसद के बारे में भी ये है लापता चल रहे हैं। उनका पोस्टर गया के दीवारों पर चस्पा किया गया है कि लापता है हमारे विधायक और सांसद। अब बताइए ये कि जिस समय चुनाव होता है तब यही विधायक आपके घर पर, यही सांसद आपके घर पर वोट मांगने आते हैं और आपको तलाश करते हैं कि कहाँ है फला व्यक्ति, कहाँ है फला व्यक्ति जो हमारे नैया पार करा दे। लेकिन जैसे ही आपदा का वक्त आता है तब ये सभी नेता लापता हो जाते हैं। तो मैं किसी एक पार्टी या फिर किसी एक विशेष पर निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं सभी पार्टी पर किसी पर का ही जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप पटना की बात कर ले या बिहार की बात कर ले तो आपको एक ही शख्स और एक ही पार्टी का नेता नजर आ रहा होगा। जाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो पप्पू यादव नजर आ रहे होंगे, लेकिन पप्पू यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जी कि पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जनता के नेता बनकर के उभरे हैं, लेकिन अब उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है जब पप्पू यादव एक समय में बाहुबल विधायक भी बनते थे, जीत उनकी सुरक्षित होती थी, लेकिन जब से वो समाज सेवी बने हैं तब उनको जीत मिल पाना मुश्किल है। आपको यहाँ का ही हम आपको बात बता देते हैं कि पप्पू यादव जब जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार जो है बांकीपुर से उठे थे तो उनको महज 500 वोट मिले थे। जबकि आप जान रहे हैं कि 2019 की अगर बात कर ले तो उस वक्त जब बाढ़ आया था पटना में, त्राहिमाम मचा था, तब उस समय पप्पू यादव कितना एक्टिव होकर के काम किए थे। पटना की सड़कों पर घुटनों से ऊपर जो पानी था, कमर तक पानी था, उसमें डूब डूब कर मदद की थी। और सुशील कुमार मोदी अपने पड़ोसियों को छोड़ करके भाग गए थे। उस समय पप्पू यादव कितना एक्टिव थे, लेकिन जनता ने उन सब चीजों को भूल चुकी है जनता, और सिर्फ समाज से भी पप्पू यादव को भूल चुकी है। जनता का ही दोष है। जनता क्यों ऐसे नेताओं को जिताने का काम करती है? कहीं ना कहीं जनता अपना खामियाजा भुगत रही है। एक सवाल और कि जिस तरह से धर्म और जात में जनता को बांट दिया गया है, क्या बड़ी वजह यही है और जनता मजबूर है धर्म जात के नाम पर? अगर वोटिंग होगी तो नतीजे यही निकलेंगे जो आज आ रहे हैं। शमशान ऐसे ही पटा रहेगा लाशों से। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये जनता का कीर्तिमान है, जो उन्होंने लिखा था, नतीजा आज सामने। इस पर एक चीज हम कहना चाहेंगे। देखिए, अगर विपदा आई है, संकट आया है, तो जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष दे रही है। जाहिर सी बात है, दोष देना सही बात है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री मोदी को क्या देख करके आपने चुनाव किया था, जिताने का काम किया था? आपने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए वोट दिया था, मोदी जी ने वो करवाया। आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था, मोदी जी ने वो करवाया। आपने हिंदुत्व के लिए वोट दिया था, हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है हिंदुस्तान में, दिख भी रहा है। आपने उन चीज के लिए वोट दिया था तो मोदी जी ने वो किया। आपने हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वोट नहीं किया, आपने बेरोजगारी को लेकर के वोट नहीं किया।
आपने आपने अस्पताल को लेकर के वोट नहीं किया, ज्यादा अस्पताल बने, तो आपने जिस मकसद से वोट किया वो काम तो आपका हो गया। अब आप क्यों त्राहिमाम कर रहे हैं? आप जैसा नेता चुनेंगे तो वैसे ही ना काम होगा। बस तो जिस तरह से तस्वीरें अभी निकल कर आई है, माहौल है पटना का इस खबर को चलने के बाद, और पूरे ये जो खबर चली है ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इससे पटना ही में प्रभाव होगा, ये इंडिया भाजपा के अंदर से क्या आवाजें निकल रही हैं, भाजपा इसको छुपाने के लिए और इसको दबाने के लिए अब क्या कदम उठा रही है, क्या कुछ तस्वीरें उसके बाद निकलकर सामने आई है, वो बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी मुमकिन कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि केंद्र में उनकी की सरकार है, गठबंधन में बिहार में उनकी सरकार है, जहां जहां उनकी सरकार वो मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। हाँ, जो व्यवस्था है उसका फायदा जो है अपर क्लास के लोग उठा रहे हैं, जिनकी पहुंच है, जिनकी पैरवी है, वो लोग उठा रहे हैं, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी जो है काम नहीं कर रही है। अगर आप ये सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है दोषी आप हैं, क्योंकि आपने वैसे नेताओं को, वैसे पार्टी को जिता करके मौका दिया है देश की सत्ता पर काबिज होने का, बिहार की सत्ता पर काबिज होने का। तो जो आपने दिया है, जो आप फल बोएंगे वही फल, जो आप बोएंगे वो फल आप खाएंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, तो उसका असर भी दिख रहा है। जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, सिर्फ उसके बाद से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जो डेली मजदूर करने वाले थे, बिहारी मजदूर जिन्हें कहा जाए, या ठेले पर सामान बेचने वाले लोग कहा जाए, उनकी कमर पिछली बार तो टूटी ही थी, इस बार भी टूटी है, और जो बची हुई चीजें हैं उसे पुलिस मार मार कर तोड़ रही है। क्योंकि बहुत जगह से विविध तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि जब वो फल सब्जी या कुछ बेचने जा रहे हैं तो उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है, पुलिसिया गुंडागर्दी भी चरम पर है। और दूसरी ओर देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले लोग जो है वो आखिर कहाँ जाएंगे? निजी कंपनियां बंद है, निजी कार्यालय बंद है, वो कहीं काम पर नहीं जा रहे हैं, बच्चे की फीस देना है, उन्हें रेंट भी भरना है, बिजली बिल भरना है, ईएमआई भरना है। इसके लिए गाइडलाइन में कहीं से कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, अब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है उनका। वो बच्चे की फीस कैसे भरेंगे, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ईएमआई कैसे भरेंगे, बिजली बिल क्यों नहीं माफ किया गया, किराया वो कहां से भरेंगे अपने घरों का। तो इस तरह की समस्या भी उठ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में ही सोचना चाहिए। पिछली बार जो उन्हें झेलना पड़ा है मिडिल क्लास लोगों को। दूसरी चीज मिडिल क्लास के साथ यह है कि वो किसी से सहायता भी नहीं मांग सकते हैं। कोई सहायता करेगा तो वो ले भी नहीं सकते हैं, सरकार उनके बारे में सोच नहीं रही है। हमेशा भारत के जो जनता की एक मानसिकता रही है या नेताओं की मानसिकता, ये अमेरिका को पता नहीं क्या समझकर पेश करते हैं दुनिया के सामने, और खासकर भारत की जो जनता है वो अमेरिका अमेरिका करती है। तो अगर हम मिसाल वहां की ले ले, एग्जाम्पल वहां का ले ले, तो वहां बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, लॉकडाउन लगता है तो। यहाँ जो इतने युवा बेरोजगार हो गए हैं, इतने निजी कार्यालय में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो बिहारी मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके बारे में सरकार ने गाइडलाइन पे कहीं मेंशन नहीं किया है। कल भी हमने खबर चलाई है जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, वो अगर किसी के घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कहीं के पाइप में लीकेज हो जाता है, तो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन कौन सा प्रमाणित कागज लेकर के आएगा और घर का जो सामान खराब हुआ है उसे ठीक करेगा? इसके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की गई? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप बेहतर जानेंगे वहां पर, क्योंकि पटना राजधानी है, तो वहां के जो हालात हैं मिडिल क्लास लोगों के, चाहे ठेले पर जो सब्जियां बेच रहे हैं, लो लेवल के जो लोग हैं, बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है अभी? जी, बस जैसा कि आपने बोला कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, इसको लेकर के लोगों को देखा है, इस लॉकडाउन में भी देख रहे हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार को जिस ओर काम करना चाहिए था लॉकडाउन लगाने के बाद, उस ओर सरकार एकदम लिटरली साबित हो रही है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं बता देता हूं कि जैसे कि आपने बिजली बिल की बात की, अगर बिजली बिल में सरकार रियायत दे देती है तो लोगों को थोड़ा बहुत तो सहूलियत होता। अगर आप स्कूल फीस की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर के स्कूल वाले के मनमानी तो आप जान ही रहे किस तरह से है। पिछली बार से लेकर के अब तक ऑनलाइन क्लासेस हुई हो, बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं समझ में आया हो, लेकिन उनको फीस चाहिए। तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। रही बात गरीबों को लेकर के, तो गरीबों को लेकर के सरकार ने कुछ किया है, 2 महीने के लिए राशन फ्री देने का ऐलान किया है। अब वो आप जान रहे हैं कि राशन किस तरह से फ्री मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि ये बात हम आपको बता देते हैं। दूसरी बात, लॉकडाउन की जो स्थिति है पटना में, बिल्कुल वही स्थिति है, लेकिन कुछ एक इलाकों में अगर आप जाएं
तो गली मोहल्ले में उस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कमी है, पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है, चुस्त दुरुस्त नहीं है, और कभी कभी चुस्त दुरुस्त होती है तो आम जनता को परेशान करने का मौका भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि यही एक मौका होता है जब पुलिस प्रशासन को अधिकारियों को ये दिखाने का वक्त होता है कि हम एक अच्छे पोस्ट पर हैं, हमारा ओहदा अच्छा है। एक अदना सा सिपाही आपको टोक देता है, आप पर लाठी चला देता है, जबकि आम दिनों में ऐसा कोई आपको इस तरह से बोल भी नहीं सकता है। लेकिन ये मौका होता है, लॉकडाउन जैसी परिस्थिति होती है जब आपको बोल दिया जाता है, तो एक रौब दिखाने का मौका मिलता है, और यही कारण इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर कोई सब्जी वो अधिकारियों का विरोध कर रहे, एक तस्वीरें हमारे पास आई थी, जो है सब्जी वाले का ठेला उड़ना शुरू कर देती सब्जी वाला तो ये भी तो ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ हमारे मित्र आसिफ सिद्दीकी की जरूरत है, जिन्होंने बताया कि अब जनता भुगते जनता जाने, और जनता ने जिस तरह से जिस मुद्दों पर सरकार को चुना था वही होता दिख रहा है। वो सारे वादे तो पूरे हुए हैं, और जिस तरह से मिडिल क्लास, लॉकडाउन लगने से मिडिल क्लास और गरीबों के साथ जो मुसीबत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, गरीबों पर जो मुसीबत टूट पड़ी है, इसका निदान वो खुद ही करें। सरकार अब कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के पास 1 साल का वक्त मिला था। 1 साल में न उसने अस्पताल की व्यवस्था ठीक की और न ही लॉकडाउन पूरी तैयारी के साथ लगाया गया। आनन फानन में उन्हें 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट का इंतजार था। जब वो रिजल्ट आता है उसके बाद आनन फानन में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, और तैयारियां न के बराबर होती हैं। जब स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखती है तो सरकार लॉकडाउन लगाती है, और इसका खामियाजा मिडिल क्लास लोग और गरीबों को भुगतना पड़ता है। तो अभी भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो जाग जाइए, और सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, और उसका अंजाम जनता भुगत रही है। तो इससे सीख लीजिए, और आगामी जब भी चुनाव होगा तो उसमें अपना मुद्दा धर्म कभी मत रखिएगा, मंदिर मस्जिद कभी मत रखिएगा, क्योंकि उसका खामियाजा आपने भुगत लिया है। तो अगला मुद्दा आपका हमेशा से बेरोजगारी पर होना चाहिए, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था पर होना चाहिए, गरीबों के साथ जो समस्या है उस पर होना चाहिए, जो जिस तरह से हर सामानों के जो रेट है उसमें वृद्धि हो रही है उस पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उन सारी चीजों पर ही अगला मुद्दा रखिएगा, वरना फिर से ऐसी ही मुसीबत का सामना करने को तैयार रहिएगा। नमस्कार।